अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 31 अक्टूबर थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन दूंगा, ट्रेड आइडिया आपको दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन 31 अक्टूबर को हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या हम सेल की ट्रेड लगाएं, और एंट्री कहां से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट कहां पर आना चाहिए, ये सब कुछ लाइव आपको इस वीडियो में आपके सामने आपको बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, शुरू से लेके आखिर तक देखना है। दूसरा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये सारी की सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI को अप्लाई किया है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। गोल्ड मार्केट इस वक्त 2786 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है और 50 का मूविंग एवरेज 2783 पर है, यानी कि बिल्कुल करीब है, और RSI 53.20 पर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 50 का मूविंग एवरेज और RSI यहाँ पे इस वक्त न्यूट्रल जोन में है हमारा गोल्ड, यानी कि अप और डाउन कहीं भी जा सकता है। आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM 1, 2, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पहली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 PM को। कोर PCE प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है। प्रीवियस 0.1% और इसकी फोरकास्ट है 0.3%। तो इस हिसाब से ये न्यूज़ जो उन्होंने फोरकास्ट की है, ये अगर यहाँ पे एक्चुअल ऐसे प्राइस आती है तो ये डॉलर के हक में होगी और गोल्ड डाउन जा सकता है। इसके नीचे जो दूसरी न्यूज़ है, ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। प्रीवियस 0.9% और इसकी फोरकास्ट भी 0.9% है। तो ये तो एज इट सेम है। अब लेट्स सी, जब न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा क्या होता है। तीसरी न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। प्रीवियस 227 के है और फोरकास्ट 229 के है। तो ये न्यूज़ की जो इन्होंने फोरकास्ट की है ना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ेगी, और ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो मिक्स्ड न्यूज़ की फोरकास्ट है। 5:30 PM को गोल्ड मार्केट मेरे हिसाब से अप डाउन दोनों तरफ ट्रेवल करेगा। ये आपके सामने मैंने DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। इस वक्त हमारा जो डॉलर है DXY यानी कि USD, ये बाय के जोन में है। हालांकि ये बाय का जोन वीक ज़रूर है, लेकिन उसके नीचे फिर बाय का जोन है, और यहाँ पे इसने देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, नीचे आया है। अगर यहाँ पे हमारा DXY डॉलर इंडेक्स इस बाय के जोन में आने के बाद ऊपर निकलता है, तो इससे हमारा गोल्ड डाउन आएगा। ठीक है,
और गोल्ड का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैंने MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को अप्लाई किया है, तो ये भी डाउन आ रहा है, देखिए ना। इसने यहाँ पे क्रॉस बनाया ये, और ये ज़ीरो लाइन के ऊपर क्रॉस बना है, तो ये परफेक्ट क्रॉस है। और हिस्टोग्राम भी अब डाउन बन रहे हैं और इनकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो MACD के हिसाब से गोल्ड डाउन आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोलिंजर बैंड को लगाया है। अब बोलिंजर बैंड में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे देखें ये गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इस एरिया में ये देखें यहाँ पे। अब आगे मार्केट जो है ना वो एक नैरो जोन में आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो अपर बैंड इसको कहते हैं टॉप, और ये बॉटम होता है, और ये मिडल लाइन होती है। अब थोड़ा सा पीछे देखें ना तो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड काफ़ी दूर दूर है। अब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक नैरो जोन में आ गई है। जब भी मार्केट नैरो जोन में हो बोलिंजर बैंड में, तो ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहाँ से या तो अप जाएगी या फिर डाउन आएगी, इसलिए मार्केट न्यूट्रल जोन में है। तो जब ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे देखना चाहिए कि मिडल लाइन पे क्या कर रही है। तो गोल्ड मार्केट मिडल लाइन के देखें ना, ये कैंडल भी नीचे, ये कैंडल भी नीचे, ये कैंडल भी नीचे, ये कैंडल भी नीचे, तो हमारे जो इसकी मिडल लाइन है उससे नीचे गोल्ड आ रहा है। मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी पूरी डिटेल है बोलिंजर बैंड की 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसका अपर जो टॉप की लाइन है वो है 2789.15, मिडल 2786 की, और बॉटम 2784। तो ये देखें ना बहुत नैरो है, बहुत नज़दीक है। तो ये किसी तरफ एक तरफ जा सकता है, और थोड़ा सा और हेल्प लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। आगे कुछ और ज़रा चेक करते हैं। अगर सुपर ट्रेंड अप्लाई करें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो उसने बाय का सिग्नल दिया। कैंडल्स ऊपर है, लाइन नीचे है। ये देखें, ये है 2780.18, यानी कि यहाँ से गोल्ड को बाय करें, और इस वक्त गोल्ड 2786 पर है, नज़दीक तरीन है। पैराबोलिक सार ने सेल का सिग्नल दे दिया है। ये देखें डॉट्स ऊपर आ गई हैं, कैंडल्स नीचे हैं। अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक सार गोल्ड को सेल करें, और गोल्ड का ऊपर वाला स्टॉप लॉस 2789.56 यानी कि 2790, ये गोल्ड का SL है। पैराबोलिक सार के हिसाब से गोल्ड को सेल करें। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय बता रहा है। ये देखें लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस आ रही है 2777.44 कि यहाँ से गोल्ड को बाय करें। अब MACD मैंने पीछे आपको दिखाया, उसके हिसाब से गोल्ड डाउन है। पैराबोलिक सार के हिसाब से गोल्ड डाउन है। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने ये डेली की कैंडल्स हैं, ये सारी D1 की कैंडल्स हैं। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ना, कल वाली कैंडल उसकी रेंज थोड़ी है, छोटी कैंडल देखें, अप डाउन बिल्कुल छोटी कैंडल है, और उसके पिछले जो कैंडल्स थी वो कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल थी। तो ये क्या इंडिकेशन होती है कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में था। आगे जो छोटी कैंडल बनी है ये एक इंडिकेशन होता है कि इसका बुलिश मोमेंटम कम हो गया, वीक हो गया, इसीलिए मैंने बोलिंजर बैंड को भी अप्लाई किया, ठीक है। इसकी प्राइस देख लेते हैं। ये डेली की पूरी डिटेल है। कल गोल्ड मार्केट 30 अक्टूबर को ओपन हुई थी 2774.11, हाई इसने लगाया 2789.95 और लो लगाया 2770। कल का दिन बहुत हमारा अच्छा रहा। हमने पहले तो ऊपर 2787 से सेल किया और नीचे प्रॉफिट बुक किया। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी और अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में भी मैसेज किया था। फिर मैंने लॉन्ग वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को कल जो हमारा टर्निंग पॉइंट था वो 2766 था, और जैसा कि आपको पता है हमारा टर्निंग पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होता है और हम 50 पिप्स से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखते। तो मैंने आपको बताया था कि 2771-72 के राउंड अबाउट गोल्ड को बाय करें। तो कल हमारी बाय वाली ट्रेड एक्टिवेटेड हुई 2700, ये देखें 70.78 पे गोल्ड आया,
और फिर मैंने ऊपर वो वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में क्लोज करवा दी। अब यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे है 2770, ऊपर है 2700, आप इसको 90 कंसीडर करें। आज गोल्ड मार्केट अगर तो लो ब्रेक करती है 2770, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, जो कि हमारी स्विंग सिग्नल का TP2 भी था 2770, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये गोल्ड ब्रेक करता है ना 2770, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड डाउन चला जाएगा। ऊपर 2790 का जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन गोल्ड कल भी उसको आज की तरह प्राइस देखें ना फिर क्लियर होगा। ये देखें आज 31 अक्टूबर गोल्ड मार्केट 2787.87 पे ओपन हुआ और वही देखें ना 2789.94, कल का है 2789.95, तो उसको टच करके ब्रेक नहीं किया और फिर गोल्ड डाउन है और लो है 2783.44, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है 2789.94 की। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं बड़ा क्लियरली गोल्ड का 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ये देखें, ये जो विक बनी हुई है, ये सबसे जो डाउन विक है, ये प्राइस आ रही है 2770.45। आप इसको 2770 देखें ना बड़ी क्लियरली, ये देखें ना जितनी भी कैंडल्स हैं इसमें ये दो कैंडल्स के नीचे विक बनी है और लोवेस्ट पार्ट इसका 2770 आ रहा है। मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। हमारा गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है 2770। जब तक गोल्ड मार्केट 2770 के ऊपर है तो गोल्ड बुलिश है। अगर गोल्ड मार्केट ने 2770 को नीचे ब्रेक कर दिया तो गोल्ड डाउन चला जाएगा। ऊपर दो रेजिस्टेंस है, एक तो प्रीवियस डे का हाई 2708.9 है, आप इसको 2790 रखें। ये रेजिस्टेंस है, यहां से भी सेल कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टीपी बाद में दूंगा, ये है। दूसरी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 2800। अच्छा, ये मैं आपको 2800 नहीं बल्कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 2800 से लेके 2805 है, क्योंकि लिक्विडेशन करेगा गोल्ड। 2800 पे काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर सेल के लगे होंगे, ठीक है ना, ये एक जोन है, तो उसको लिक्विडेशन करने के लिए 2705 के बीच में गोल्ड ऊपर विक निकाल सकता है अपर साइड पे। तो 2800 से लेके 2805 ये गोल्ड का स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है, ठीक है। यहाँ से अगर सेल होती है तो 2805 2806, मतलब उस टाइम पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में हो सकता है गोल्ड 2800 को टच करे ऊपर लिक्विडेशन के लिए, 2801 2 3 4 इस एरिए में जाने के बाद वहाँ से फिर वो डाउन आ सकता है। अदरवाइज अगर 2800 ब्रेक होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2808 से 2805 की, और फिर वो क्लोजिंग ऊपर ही दे दे 2800 से नीचे ना आए, तो फिर गोल्ड नीचे नहीं आएगा, फिर वो आगे चला जाएगा 2800 से लेके फिर इसका 2870, फिर ये अगले जोन में चला जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। एक तो 2770 गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो डाउन जाएगा, ऊपर 2700 ही है, ऊपर 2790 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल किया जा सकता है, और 2800 से लेके 2805 तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दैट्स इट। ये सिनेरियो अभी बन रहा है, यानी कि अभी सुबह के टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, तो आप जो है ना वो 2790 के करीब से सेल करें और प्रॉफिट बुक कर लें, और नीचे अगर आपको मार्केट मिलती है 2770 के आसपास तो वहाँ से बाय कर लें, ठीक है। ये न्यूज़ के आने से पहले, न्यूज़ के दौरान भी ये आप खुद यहाँ से ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2770 एसएल मस्ट है, ये ना आप बाय करें और मार्केट 2770 को ब्रेक कर दे तो फिर आपकी ट्रेड फंस जाएगी। सेल में नहीं फंसना, ठीक है ना।
बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग सिग्नल गोल्ड का बाय है, ये बात याद रखें। गोल्ड रिट्रेसमेंट के लिए डाउन जा सकता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में 2800 को ब्रेक करना इजी नहीं होगा गोल्ड को। जैसा कि पीछे एक 2700 की प्राइस थी, गोल्ड ने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया और वो वापस 2600 की तरफ गया, 2603, और फिर 2700 ब्रेक किया। फिर ऐसे ही अगला स्ट्रॉन्ग था 2770, 2770 को फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं किया, 2760 के आसपास से गोल्ड फिर डाउन चला गया और वो फिर 2710 के लेवल में गया। अब ऐसे ही गोल्ड 2800 का जो लेवल है, इसको मेरे हिसाब से फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं करेगा, ये एक दफ़ा डाउन जाएगा। ये सिचुएशन है, डाउन जाके फिर ये ऊपर 2800 आएगा और फिर 2870 की तरफ जाएगा। ये सीन मुझे लग रहा है। बाकी जो भी इसमें लेटेस्ट अपडेट वगैरह होगी मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट करता रहूँगा, या तो शॉर्ट वीडियो या अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में अपडेट कर दूँगा। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।